हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सब ऐसे ही अपने गुरु का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहें और हमेशा उच्च स्थान और खुशियाँ प्राप्त करते रहें। तो यहाँ पर मैंने ये माधव है, ये पिंक ड्रेस में है, ये कान्हा जी येलो ड्रेस में है। और आज का श्रृंगार जो है मैंने किया है वो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु ही है, वो हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है और गुरु ही मुझे सच्चे पथ पर, सच्चे रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करता है। तो गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। गुरु मतलब रहस्य, रूह मतलब आत्मा का। तो जिसने हमें आत्मा का रहस्य यानी आत्मा में जो परमात्मा है उसका रहस्य बता दिया, वही गुरु है। गुरु हमको अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, वही गुरु है। गुरु हमें अपने जीवन में भटकने से बचाता है, वही गुरु है। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत स्थान है। गुरु को भगवान ने भी बहुत बड़ा स्थान दिया। कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ने यही बताया है कि अगर भगवान और गुरु खड़े हुए हैं तो पहले किसके पैरों में गिरूं, तो पहले गुरु को वंदन करना है, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से मिलने का, भगवान के रास्ते पे चलने का हमको मार्गदर्शन किया है। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहते भी हैं कि जब जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसके ऊपर कोई भी जो अंधेरा नहीं छाता है, कोई भी संकट नहीं आता है। तो गुरु के बारे में ही मैं कह रही हूँ कि गुरु आज फिर याद आई तेरी, गुरु आज फिर याद आई तेरी, सुनहरा कुछ हुआ जाता है मेरा जीवन। आँख पहले भी रोई थी ये तेरे लिए, लेकिन अब तो प्रेम की बरसात हुई जा रही है। क्योंकि हमारे जीवन में जो गुरु का महत्व है, उसकी कृपा के लिए हमारे आँखों में खुशी के आंसू आते हैं कि इसने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि गुरु ने हमको क्या क्या दिया है, तो हमारे आँखों से जो आंसू बहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम की बरसात हो रही है। तो गुरु क्या मिला, मेरे चेहरे का रंग बदल गया, माया क्या छूटी, मैंने माया को ही छोड़ दिया। इस तरह खुशी में बदली गम की एक हर लड़ी, जैसे मंडप में बैठी कोई दुल्हन नई। तो हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं जो है, वो सब गुरु की कृपा से हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और एक नए रास्ते पर, एक नए पथ पर चलने की तैयारी करने लगते हैं और मुसीबतों को पीछे छोड़ देते हैं। और इस तरह से खुशियाँ मिलती हैं जैसे ही कोई दुल्हन बैठी होती है मंडप पर। तो ऐसा ही गुरु का हमारे जीवन में महत्व होता है और गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। कहते गुरु का जो स्थान है जीवन में, उसकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। और जिसको सच्चा गुरु मिल गया उसको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने ईश्वर को पाने का, सच्चे पथ पे चलने का भी रास्ता पा लिया। और अच्छा गुरु अच्छा हमको मिला था तो हमारे पढ़ाई में, छोटे बच्चों को सच्चे रास्ते पर, सच्ची शिक्षा देने में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे रास्ते पर, नई मंजिल पर, नई दिशा पर चलने के लिए गुरु का हाथ होता है। ऐसे तो माता पिता ही बच्चे के पहले गुरु होते हैं, लेकिन जब वो विद्यालय में जाता है या अपने जीवन के और भी रास्तों पर जाता है तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। और हमारे कान्हा जी देख लीजिए, वो भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और उन्होंने भी संदीपनी गुरु से जो शिक्षा पाई थी उसका भी सबको मालूम ही है। और यहाँ मेरे माधव हैं, वो भी देखिए मंद मंद मुस्करा रहे हैं
और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ भी दे रहे हैं और आप सबको वो ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और दुलार भी दे रहे, कह रहे हैं। आप सब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर कि देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। और जिसको भी अपने गुरु और से प्यार है वो राधे राधे ज़रूर लिखेंगे। और यहाँ देखिए मैं भोग लगा रही हूँ, हलवा, सब्जी, पूरी और मिश्री का भोग है। तो यहाँ कान्हा जी का भोग लगा दिया है मैंने। और यहाँ मटके में पानी रखा हुआ है, टिफ़िन में मिश्री है, माखन है, ये सब रख दिया है। आज का दिन जो है गुरु को स्मरण करने का, गुरु का पूजन करने का, गुरु को वंदन करने का एक विशेष महत्व है। भगवान ने भी गुरु को श्रेष्ठ स्थान दिया है, लेकिन गुरु की जो वंदना है, गुरु का आशीर्वाद है, हमेशा ही हमें लेना चाहिए और हमेशा ही गुरु के चरणों में प्रणाम, वंदन और नमन करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि एक दिन नहीं, आज का विशेष दिन तो है ही, लेकिन हमेशा ही गुरु को ध्यान करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए और गुरु की वंदना करनी चाहिए। तो ये छोटा सा एक ब्लॉग गुरु पूर्णिमा का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।